तो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो संगसुगो होता है वो अमित को शैडो डंजन में लेकर चला जाता है। हालांकि अभी उसकी चेन जो होती है वो उससे अभी अटैच होती है। उसके बाद हमें शैडो डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसुरा गिल्ड के मेंबर्स को सुहो ने गाड़ियों में बैठा दिया होता है। यहाँ पर सुहो मिस्टर ली को उठा रहा होता है। मिस्टर ली होते हैं वो उठ जाते हैं। सुहो उनसे कहता है कि जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हैं। ली कहता है सुहो तुम यह क्या कह रहे हो, क्या डंजन क्लियर हो गया। इसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। मिस्टर ली संग से कहता है सुहो मैं यह कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने पिरामिड फील्ड के अंदर हमें बचाया। कोरिया में वापस जाने के बाद भी चलो हम कांटेक्ट में रहेंगे। सुहो कहता है मिस्टर ली कोरिया में वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए आपका शुक्रिया और मेरे अंकल से कांटेक्ट करवाने के लिए भी। सुहो ने यूजिन को सब बता दिया होता है कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ था। आगे संग सुहो मन में कहता है अंकल ने मुझसे कहा था कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी पहचान वाले को रिपोर्ट कर दिया है। शायद मुझे जल्दी से हंटर एसोसिएशन जाना पड़ेगा। मिस्टर ली सुहो से कहते हैं लेकिन फिर भी एक अजीब बात तो है, वो सुहो वो मॉन्स्टर एस रैंक या उससे ऊपर रैंक का था, वहाँ से वापिस आना और डंजन को गिराना। सुहो कहता है हाँ मिस्टर ये थोड़ा अजीब तो है, सच में मेरी किस्मत ही थी। सुहो मन में कहता है मैं इनको नहीं बता सकता कि एमुट के साथ क्या हुआ था। आगे हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संग एमुट से कहता है आखिर में ये चैन नहीं गई, तुम इन चैन की वजह से शैडो डंजन के बाहर भी नहीं जा पाओगे। अब मैंने तुम्हारी सील को हटाया तो नहीं, तो क्या तुम मेरी प्रॉमिस को नहीं रखने वाले। एमुट कहता है अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल प्रॉमिस मुझे टोम्ब से बाहर निकालने का था। शायद क्योंकि जो चैन है वो पूरी जगह पर फैल चुका है, लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा दूर तक जा पा रहा हूँ। यह उस टूम से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सुहो मन में कहता है क्या बात है, एमुत की तो पूरी वाइब ही चेंज हो गई। तभी एमुत सुहो को पकड़कर ऊपर जंप लगा देता है। यह देखकर एसिल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। ऊपर एक बिल्डिंग पे आने के बाद एमुत कहता है भले ही ये धुंधला सा लग रहा है पर मैं ग्रेट नेचर को यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको फॉलो करूंगा यंग मुनार्क। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सुहो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सभी को गुड बाय कर देता है। मिस्टर ली मन में कहते हैं सुहो वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है और यहाँ तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो बस एक बी रैंक का हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पर नजर रखनी चाहिए। हम बेरू को देखते हैं जो कि सुहो से कहता है यंग मुनार्क बहुत समय हो गया जब मैं प्लेन से जा रहा हूँ। सुहो कहता है जो गेट कोरिया से कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है। उस मॉन्स्टर और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मैं 7 टाइम लेवल अप हो चुका हूँ। बेरू मेरे करंट लेवल पर तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रैंक क्या होगी। बेरू कहता है कि मुझे लगता है यंग मुनार्क आप एक ए रैंक के हो चुके हैं। सुहो कहता है वाह मैं एक ए रैंक का हो चुका हूँ, बढ़िया है, लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ली मिन संग और इथेरियम्स के दूतों के खिलाफ हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें चेवरली गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड सच में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है। हम सभी सी रैंक के हंटर हैं, लेकिन अभी हमें इंचियोन शहर में भी बी रैंक के गेट की राइट मिल चुकी है। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ और अभी हमारे पास बड़ा ऑफिस भी हो चुका है। यह सब बस स्टारडस्ट का शुक्र है, इसकी वजह से हम सी रैंक के होने के बावजूद भी बी रैंक के गेट पे जा पा रहे हैं। इन दिनों इसे ब्लैक मार्केट में खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसको किसने बनाया पर मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा हंटर पूछता है क्या ये इतना अच्छा है, मुझे तो ये स्टारडस्ट कुछ खास नहीं लगता। वो बंदा इसे बोलता है तुम शुरुआत से ही बी रैंक के हंटर हो, तुम यह कैसे फील कर सकते हो, तुम इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। हमें इस बंदे का नाम दिखाया जाता है, इसका नाम होता है किम संग सो। वो आगे कहता है मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ लाखों पास करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि कोई रूम में आते हुए कहता है क्या आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका तो कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्या इसका यूज करना बेहतर नहीं है। मेरा मतलब इससे तो और भी ज्यादा गेट को बंद करने में हेल्प हो रही है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं इथेरियम्स का दूत ही होता है। वो लड़का गुस्से में कहता है चेवरली गिल्ड, क्या इस गिल्ड के पास उन गिल्ड्स की राइट है। इंचियन में अपीयर हुए संग सुहो कहता है क्या एक लड़का, हाँ ये चेवरली गिल्ड है पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो लड़का कहता है
है मुझे वो गेट्स दे दो। संगसू कहता है क्या? वह लड़का अपनी पावर्स को यूज करके कहता है मैंने कहा मुझे वो गेट दे दो। ये लड़का यहाँ पे सारे सी रैंक वाले हंटर को अपने काबू में कर लेता है। हंटर्स कहने लगते हैं कि मेरे दूत आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। संगसू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे तुम सब यह क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम सभी को क्या हो चुका है? तुम लोग अचानक से इसके सामने क्यों झुक रहे हो? वो बच्चा कहता है यहाँ पे वो भी हंटर हैं जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। चलो यह भी परफेक्ट है। अब से तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं देखेगा और कुछ भी नहीं सुनेगा। हम देखते हैं कि सभी जो हंटर होते हैं वो अपनी आँख और कान को बंद कर लेते हैं। संगसू कहता है अरे तुम सब ये लड़का जो कह रहा है वो क्यों कर रहे हो? एथेरिम्स का दूत कहता है उस गधे के अलावा भी मैं किसी और ह्यूमन से बात करना चाहता था। हमारे क्रिएटर ने विश किया कि उस वर्ल्ड को पोजेस करो जिसके पास अपना मास्टर नहीं है। हम यहाँ पे अर्थ पे उनके विशेष को पूरे करने के लिए आए हैं। संगसू कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो सू से कहता है पर यहाँ आने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं। क्रिएशन तो वो बीइंग है जो क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम ह्यूमंस ने अपने खुद के डिजायर बनाए हैं और अपने आप से मूव करने लगे। आखिरकार क्रिएटर के कौन से विशेष को तुम लोग पूरा कर रहे हो? संगसू पूछता है कौन क्रिएटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अभी क्या है? अभी तुम सभी को पहले जैसा नॉर्मल करो। क्या ये किसी प्रकार का कल्ट रीजन है? तुम भले ही एक बच्चे हो लेकिन तुम जैसे ही प्रैंक करते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाला। संगसू की बातें सुनकर दूत को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या कल्ट? क्या तुमने अभी मेरे क्रिएटर को गाली दी? दूत संगसू के डैगर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। यह देख के संगसू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसके बाद दूत एम्पलीफाई करके संगसू को दूर कर देता है। संगसू फिर से दूत पर अटैक करने के लिए आ जाता है पर दूत उसको एक ही झटके में काट डालता है। हम देखते हैं कि दूत के अटैक से एक और दूसरा हंटर भी खत्म हो चुका होता है। दूत कहता है मैं तुम सभी को फिर से देखने और सुनने का इजाजत देता हूँ। इस जगह को साफ कर देना। यह करके जो दूत होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर हंटर्स होते हैं। उनको अंदर से एक आवाज आती है। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये अंदर से क्या आवाज आई थी। दूत इनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो सभी तुम लोग भूल जाओगे। वो अपने मन में कहता है फ्री विल, आखिरकार ये क्या है? सारे क्रिएशन तो अपने क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए ही बने होते हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएटर ने उनके क्रिएटर को अपने खुद की विल से मार दिया। हम देखते हैं कि ये दूत इन च्यून के गेट में आ जाता है। यहाँ इसको एक मॉन्स्टर दिख जाता है। इन्होंने अभी इसे कैद कर लिया होता है। दूत कहता है एक मॉन्स्टर नहीं, मुझे इसे डायमेंशन रिफ्यूजी कहना चाहिए। डायमेंशन क्रैक में घूमते घूमते यह यहाँ पर आ गया है। अपने घर को खोने के बाद यहाँ ऐसे घूमते रहना ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं तुम्हारे गुस्से को बाहर आने की तुम्हें एक चांस देता हूँ। बाहर जाओ और जितनी तबाही मचानी है मचा लो। मेरे क्रिएटर की विशेष को पूरा करने के लिए मुझे इस दुनिया को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आगे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ एसोसिएशन के एजेंट कहते हैं गेट से जो माना आ रहा है ये काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। अगर बॉस को जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। इस लोकेशन में मुझे डर लग रहा है एयरपोर्ट में कहीं बहुत बड़ा डैमेज ना हो जाए। यहाँ पर सीन ऐसा है कि डंजन के अंदर जो हंटर गेट को क्लियर करने के लिए गए थे, एथेरिम्स के दूतों ने ऑलरेडी उनको अपने वश में कर लिया होता है। आगे दूत काबू किए हुए मॉन्स्टर को लेकर हंटर के साथ डंजन के बाहर आ जाता है और इन बाहर के हंटर को भी वो अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद दूत का हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड ये जो पार्ट होने वाला है वो तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम देखते हैं कि दूत कहता है कि क्रिएशन अपने क्रिएटर की विशेष को फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए थे। अगर क्रिएटर को बोर होने लगता है तो हम क्रिएशन एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। अगर हमारे क्रिएटर ने हमें कुछ भी करने की विशेष की तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वही तो रीजन है जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक दिन हमारे गॉड ने हमसे कहा एक दूसरे डायमेंशन में हम में से एक किंग मारा गया, इसको लो और उस दुनिया की ओनरशिप ले लो जो बिना मास्टर का है। बेसिकली वो लोग अर्थ की बातें कर रहे होते हैं। गॉड्स के आर्डर को फॉलो करते हुए हमने हमारी दुनिया से अनेकों भरोसेमंद वॉरियर्स को जमा किया और वर्ल्ड विदाउट मास्टर की ओर निकल पड़े। हालांकि डायमेंशन में असंख्य सोल्जर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसके ऊपर से जितना ज्यादा एनर्जी डायमेंशनल पोल से जाती हुई उतना ही वो छोटा होता जाता। गॉड के आर्मी को
वहाँ पहुँचने में सदियां लग गयी। आखिरकार आर्मी वर्ल्ड विदाउट अ मास्टर में पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो सेम वैसा ही सीन है जो हमने सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में देखा था। जब जिनू एक पोर्टल के पास आ गया होता है तो जिनू इनसे लड़ने के लिए आगे आया होता है। जिनू को देख के दूतों ने कहा था कि हमारी आर्मी का सामना डार्कनेस से हो गया, एक अनंत एबिस के डार्कनेस। हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पर अपने शैडो आर्मी को समन करता है और इनके बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है। दूत आगे बताता है कि डार्कनेस और उसकी आर्मी का हर एक बीइंग हद से ज्यादा पावरफुल था, कि फिर भी डार्कनेस का बस यही एक भयंकर एक्सपेक्ट नहीं था। डार्कनेस से फाइट करते समय जो हमारे सोल्जर मर जाते थे वो करप्ट होकर उनके साथ ही हो जाते थे और वो हमारे ही खिलाफ लड़ते थे। जैसे जैसे बैटल चलती रही वैसे वैसे बस डार्कनेस ही पावरफुल होता गया। गॉड की आर्मी डिसएडवांटेज में थी और द वर्ल्ड विदाउट मास्टर के अंदर का शुरू हुआ वार दूसरी डायमेंशनल में पुश हो गया। आखिर में गॉड की आर्मी डार्कनेस से हार गई और निराश हो गई। तभी गॉड के एक दूत टाइल ने एक सजेशन दिया, डार्कनेस और अपनी दुनिया वर्ल्ड विदाउट मास्टर में नहीं है। उसके पास बहुत ही ज्यादा माना होने की वजह से वो आसानी से अपनी दुनिया में वापस भी नहीं जा पाएगा। मुझे वर्ल्ड विदाउट मास्टर में जो लाइफ फॉर्म है उनसे कोई भी माना डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर हम मिस्ड बन का यूज करें तो उस दुनिया को जल्दी जीत पाएंगे। आगे दूत बताता है कि मिस्ड बन बने थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। गार्ड की विल से उनको यहाँ पर भेजा गया था। भले ही उनके माइंड से कुछ ले लिया गया था लेकिन उनके पास होली फायर थी। खैर उनकी पावर बहुत ही ज्यादा वीक थी लेकिन वर्ल्ड विदाउट माना में उनके एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकते थे। गॉड की आर्मी ने माना कि अगर उनका यकीन इस वर्ल्ड विदाउट मास्टर में फेल हो गया और यकीन करने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई तो वह वहाँ पर एक सेंचुरियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अगर एक मेडिकल हो जाएगा तो आर्मी टाइल्स की स्ट्रेटेजी से पूरी तरीके से एग्री कर गई। टाइल ने तुरंत अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी पावर को 5 हिस्सों में बांट दिया और सबसे कमजोर पार्ट को वर्ल्ड विदाउट मास्टर में भेज दिया। जैसे कि प्लान किया गया था, डार्कनेस इस फ्रेगमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और यह फ्रेगमेंट सक्सेसफुली वर्ल्ड विदाउट मास्टर में पहुंच गया। लेकिन पहला फ्रेगमेंट जो यहाँ पर आया था उसने एक अनएक्सपेक्टेड चीज को देखा। लाइफ फॉर्म जो वर्ल्ड विदाउट मास्टर में थी उनके पास कोई भी माना नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो गया। लाइफ फॉर्म के पास भी माना था, पर कुछ समय के बाद समझ में आया कि इनके पास माना कैटेक्लिज्म की वजह से आया। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट ने फैसला किया कि वो दूसरे फ्रेगमेंट के आने का वेट करेगा और वो सक्सेसफुली सेकंड फ्रेगमेंट से भी जुड़ गया। इस दुनिया में वार के बीच में अचानक से ऐसा हुआ चेंज, यकीनन ये किसी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। प्लान में ज्यादा चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ह्यूमन हंटर के नाम से जाने जाते हैं जिनके पास माना होता है। टाइल का फ्रेगमेंट होने के नाते मुझे मेरे मिशन को हासिल करना है तो इनको अब खत्म होना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट में एक मॉन्स्टर आ जाता है, उसके साथ काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर भी होते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट किया जाए। टाइल का फ्रेगमेंट यहीं पर होता है। वो मन में कहता है ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर का माना होगा तो हाई रैंक के हंटर दिखाई देंगे, पॉसिबल हो पाया तो मुझे एस रैंक के हंटर की स्किल को कंफर्म करना होगा। तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पे डंजन का ब्रेक क्यों हुआ, क्या गेट के पास डिजाइन गिल्ड नहीं था? हंटर को देख के टाइल का फ्रेगमेंट मन में कहता है क्या एक हंटर है जो एयरपोर्ट में से था? ये सारे के सारे स्टार डस्ट पाउडर का ही यूज करते हैं। स्टार डस्ट पाउडर है एक एम्पलीफिकर है जो मिस्ड बन के फेथ को मेल्ट करके क्रिएट किया गया था। उनके शरीर में जमा होने वाले थोड़े से फेथ का आमतौर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बार उनका फेथ टाइल के प्रभाव से बढ़ता है तो उनको काबू में किया जा सकता है। टाइल का फ्रेगमेंट इनको भी कंट्रोल में ले लेता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हंटर हाँ कह के यहाँ से निकल जाते हैं। एक गॉब्लिन मॉन्स्टर एक लड़की को स्टेप कर देता है, वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने टाइल का फ्रेगमेंट होता है, वो उससे हेल्प मांग रही होती है। हालांकि वो कुछ भी नहीं करता, वो अपने मन में कहता है ना अपनी क्रिएटर यानी कि गॉड के लिए एग्जिस्ट करती है। अपने गॉड्स की विल्स को फुलफिल करना तो मैंने यही यकीन कर लिया था कि उनके एग्जिस्ट होने का बस यही एक कारण है। लेकिन ह्यूमंस अपनी खुद की इच्छा क्यों रखते हैं? वो एक क्रिएशन है जो डिजायर रखते हैं, वो बस उनके क्रिएटर के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कमजोर ह्यूमन हमारे हायर विंग हैं? हम देखते हैं किसी एयरपोर्ट में सुओ भी होता है, वो यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है मैं अभी यहाँ पर गया था पर यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होकर रखा है। हम देखते हैं कि एक जायंट मॉन्स्टर एक ह्यूमन
ह्यूमन पर अटैक कर देता है। सुहो उसे किक मारकर उसे दूर पटक देता है और वो उस ह्यूमन को बचा लेता है। सुहो उसे कहता है जल्दी यहाँ से चले जाओ, मैं इस मैजिक बीस्ट को संभालता हूँ। सुहो बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को काटने लगता है। टाइल का फ्रेगमेंट सुहो को देखते ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सुहो को देख के उसे ली मिंगसन की बातें याद आती है। वो फ्रेगमेंट मन में कहता है एक हंटर जो ब्लैक मास्क के साथ है, कहीं ये वही तो हंटर नहीं जिसके बारे में ली मिंगसन ने मेंशन किया था। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।